श्री कृष्ण कहते हैं, जो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं होता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वह मुझको अत्यंत प्रिय है। इंसान जब बड़ा बन जाए तो उसे उन लोगों को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए जिन लोगों ने मिलकर उसे बुलंदियों पर पहुंचाया है। सब्र की एक बात अच्छी है, एक बार आ जाता है तो फिर किसी भी चीज की तलब नहीं रहती। जो लोग अपना होने का सबसे ज्यादा हक जताते हैं, वही लोग सबसे पहले धोखा देते हैं। कोई किसी का साथ नहीं देता, सब अपने मतलब के लिए साथ रहते हैं। जहर का भी अपना हिसाब है, मरने के लिए थोड़ा सा और जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। सही कर्म वह नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। हकीकत से सामना हुआ तो पता चला लोग तो सिर्फ बातों से अपने थे। तकलीफ तो भुलाई जा सकती है जनाब, मगर जानबूझकर तकलीफ देने वालों को नहीं। हर समझौते में समझदार ही क्यों झुकता है। कोई झांक कर तो देखे एक बार कि वह अंदर से कितना टूटता है। मनुष्य को अपनी गलतियों की सजा भले ही तुरंत ना मिले, परंतु समय के साथ कभी ना कभी सजा अवश्य मिलेगी। हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके हाथ में है। कुरुक्षेत्र में खड़े अर्जुन ने कहा, मैं दुनिया से लड़ सकता हूँ माधव, पर अपनों से नहीं, क्योंकि अपनों के साथ मुझे जीतना नहीं बल्कि जीना है। यह दुनिया है साहब, दिल से नहीं जरूरत से याद करती है। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा वक्त है, जिसे भी दे रहे हो बहुत सोच समझ कर देना। प्रहलाद जैसा विश्वास हो, सबरी जैसी आस हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो, मीरा जैसा इंतजार हो, तो भगवान को आना ही पड़ता है। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो चल रहा है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखकर उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। गीता में लिखा है, हद से ज्यादा सीधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को काटा जाता है और टेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। जिंदगी समझ नहीं आई तो मेले में अकेला, और समझ आ गई तो अकेले में मेला। झूठ बोलने वाले कहीं के कहीं बढ़ गए, और मैं था कि सच बोलता रह गया। लाख दुश्मन मंजूर है मुझे, बस कोई दोगला यार ना हो। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। यदि परिस्थितियां आपके हक में नहीं है तो विश्वास कीजिए कुछ बेहतर आपकी तलाश में है। चेहरों की हंसी से गम को भुला दो, कम बोलो पर सब कुछ बता दो, खुद ना रूठो पर सबको हंसा दो। यही राज है जिंदगी का, जियो और जीना सिखा दो। जीवन में केवल दो ही वास्तविक धन है, समय और सांसें। दोनों ही एकदम निश्चित और सीमित हैं। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो एक छोटी सी बात जान लो, जीवन में जितनी ज्यादा मुश्किलें होंगी उतनी ही ज्यादा तुम्हारी प्रगति भी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर अकेलापन है तो उसे एक
एक वरदान समझें, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दे दिया है। अकेले रहने का आनंद लेना सीखें, क्योंकि कोई भी आपके साथ हमेशा के लिए साथ नहीं रहेगा। निभाते नहीं है लोग आजकल, वरना इंसानियत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। धुआं लकड़ी का हो या यादों का, आंखें तो जलती ही हैं। मन यादों में अटका रहा और जिंदगी हमें जी कर चली गई। अगर कोई आपसे मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। अजीब सिलसिला है ये जिंदगी का, कोई भरोसे के लिए रोया तो कोई भरोसा करके रोया। वो लोग कभी किसी के नहीं होते जो दोस्त और रिश्तों को कपड़ों की तरह बदलते हैं। छोटी सी जिंदगी है, बहुत सारे सपने हैं। अब देखना यह है कि पहले जिंदगी पूरी होती है या सपने। अर्जुन ने बस एक निर्णय लिया था कि श्री कृष्ण चाहिए, आगे के सारे निर्णय फिर स्वयं श्री कृष्ण ने कर लिए। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है, अपने राज किसी को ना बताएं। जरूरत से ज्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। ना जाने कितनी अनकही बातें साथ ले जाएंगे। झूठ ही कहते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। इस दुनिया से थोड़ा संभल कर रहो मेरे दोस्त। यहाँ लोग खुशियाँ छीन कर पूछते हैं कि खुश हो। मैंने जिंदगी की गाड़ी से वहाँ साइड ग्लास ही हटा दिया, जिसमें पीछे छूटते रास्ते और बुराई करते लोग नजर आते थे। सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखता है। मूर्ख को जवाब मत दो, ज्ञानी को ठुकराओ मत, अच्छे को जाने मत दो, बुरे को अपनाओ मत। अगर आपकी समस्या जहाज जितनी बड़ी है तो प्रभु की कृपा सागर जितनी विशाल है। लोग जितना समय दूसरों को समझाने में लगाते हैं, अगर उसका आधा समय भी खुद पर लगाएं तो जीवन में काफी आगे निकल सकते हैं। आपका दिमाग कितना भी तेज क्यों ना हो, नसीब के बिना आप जीत नहीं सकते। सफल और अमीर हुए बिना किसी से भी इज्जत पाने की उम्मीद कभी मत करना। ये जिंदगी है, जीना सिखाए बिना मरने नहीं देती। झूठा प्यार आपको खुशी तो बहुत देगा, पर बुरे वक्त में साथ नहीं देगा। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, तुम्हें ये एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। जीवन का वही रिश्ता सच्चा है जो पीठ पीछे भी सम्मान दे। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगेंगे। नियत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। किसी ने क्या खूब कहा है, न खुशी खरीद पाता हूँ न गम बेच पाता हूँ, फिर भी न जाने क्यों हर रोज कमाने जाता हूँ। अशांत मन को शांत करने के लिए अभ्यास और वैराग्य को पक्का करते जाओ, अन्यथा अनियंत्रित मन तुम्हारा शत्रु बन जाएगा। दुआएं मिल जाए यही काफी है, दवाएं तो कीमत अदा करने पर मिल ही जाती है। कोई भी रिश्ता बनता तो विश्वास से है, पर चलता बर्दाश्त से है। साथ उसका दो जिसे आपकी जरूरत हो, उसका नहीं जो आपकी कदर नहीं करता। अपने शब्दों को निर्मल और पवित्र रखो, क्योंकि संभव है कल इन्हें आपको वापस लेना पड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने तुमको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट मत करो। इंसान कर्म करने में मनमानी तो कर सकता है, परंतु फल भोगने में नहीं। कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं, केवल समय का प्रभाव है। और
परिवर्तन तो समय का स्वभाव है। शमशान की राख को बार बार छानकर देखा, लेकिन आदमी का अभिमान, अहंकार, मान सम्मान, इज्जत, ब्रांडेड कपड़े, दौलत कहीं नजर न आया। हे ऊपर वाले, तू बेशक मुझे अकेला रख, लेकिन उन लोगों से मत मिला जो आते हैं और खेल कर चले जाते हैं। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है। सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। सम्मान सबका करें, यह आपके संस्कार है, लेकिन अपने आत्मसम्मान का ध्यान रखना यह आपका अधिकार है। गीता में लिखा है, अपने शब्दों को सुंदर रखिए, क्योंकि व्यक्ति चले जाते हैं परंतु उसके कहे शब्द रह जाते हैं। जिंदगी सफल तब मानी जाती है जब खुद का परिचय खुद ना देना पड़े। जहां आपकी कोई कीमत नहीं है वहां पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन। भगवान जानते हैं आपने किसी चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। बस प्रभु पर विश्वास बनाए रखें। बस एक बार श्री कृष्ण को कह दो, तेरी ही दम पर मेरा सफर जारी है, भटक ना जाऊं कहीं ये तेरी जिम्मेदारी है। केवल उस एक परमात्मा के आगे झुको, वह आपको किसी और के सामने नहीं झुकने देगा। कभी सोचा है आपने कि भगवान को भगवान ही क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान शब्द के 5 वर्णों में पंच तत्व समाहित है। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से आग, ना से नीर। है ना अद्भुत बात? तभी तो भगवान कण कण में समाया हुआ है। भगवान आपके लिए जो तैयारी कर रहे हैं उसमें कभी जल्दबाजी ना करें। विश्वास रखें कि वह इंतजार के लायक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।